तमाम मोमिनीन भाइयों को, तमाम हुसैनी मौलाई भाइयों को सलाम अर्ज है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू। जैसा कि आप लोग थंबनेल देखते ही आप लोग समझ गए होंगे कि क्या मौजू है। मैं तमाम लोगों को ईद उल अजहा की मुबारकबाद पेश करता हूँ, तमाम मोमिनीन को। और आगे आप ऑडियो सुनने से पहले चंद बातें मैं आप लोगों के बीच पहुँचा दूँ। ये निकाह मुता के हवाले से, ये इसका नाम है मुफ्ती शाहनवाज। ये रहता है झारखंड में, जमशेदपुर टाटा। मुफ्ती शाहनवाज नाम है इसका। और ये ग्रुप बनाकर जो है ना, सिर्फ इन लोगों के ग्रुप में ना माँ बहन का गालियाँ गलौज चलते रहता है। इन लोगों के पास ना इल्म है और ना इल्म से ये लोग बात करते हैं, ठीक है। तो निकाह मुता के हवाले से ये लोग सिर्फ ऐतराज़ करते हैं कि तुम्हारी माँ ने किया क्या निकाह मुता, तुम्हारे बहन ने किया क्या निकाह मुता। इन बदबख्तों को ये तो पता नहीं है कि कुरान करीम में निकाह मुता का इजाज़त दिया है अल्लाह ने, और फिर नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सहाबा ने मुतालबा किया अल्लाह के रसूल के बारगाह में, क्या रसूलल्लाह जो है कि क्या हम लोग खसी हो जाए। मामला ये होता था कि नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब जंग होती थी ना, तो 15 दिन 20 दिन महीना 6 महीने का सफ़र होता था ना, तो हर कोई तो अपने अहले खाना बीवी बच्चे को तो लेके जाता नहीं था। तो सहाबा मुतालबा करते थे कि या रसूलल्लाह हमारे पास तो बीवी बच्चे नहीं है, तो हम लोग क्या खसी हो जाएं, ठीक है। तो अल्लाह के रसूल इजाज़त देते थे। उस टाइम जो है सहाबा ने जो है इस फेल को अंजाम दिया। अहले सुन्नत के किताब भरा पड़ा हुआ है निकाह मुता के हवाले से, और निकाह मुता के हवाले से तफसीली मैं वीडियो पहले लगा चुका हूँ, मगर ये आप मुनाजरा सुने, देखें कि ये बदवक्त मौलवी लोग जो है ना सिर्फ ऐतराज़ करने जानते हैं। अल्लाह ने कुरान करीम में 4 निकाह की इजाज़त दिया है ना, तो 4 निकाह अगर कोई नहीं करता है, कोई एक ही बीवी करता है, कोई 2 बीवी रखता है, कोई 3 बीवी, कोई 4 बीवी से निकाह कर लेता है, तो जो ज़िंदगी भर एक ही बीवी से निकाह करके अपनी ज़िंदगी बसर किया है, तो क्या वो क्या गुनाह किया? हाँ, इन बदबख्तों को बताया कोई कि कोई एक बीवी से ही निकाह करके बैठा हुआ है, पूरी ज़िंदगी एक बीवी को ही अपनी बीवी समझ के जो है लेके चला, तो क्या वो गुनाह कर लिया? इसी तरह से निकाह मुता का इजाज़त दिया है। अगर कोई करता है तो ठीक है, कोई ना करता है तो उसमें कोई हर्ज वाली तो बात है नहीं। इजाज़त दिया है अल्लाह के रसूल ने। अब इस फेल को जो है कई सहाबा लोगों ने, कई लोगों ने अंजाम दिया है। अब ये लोग जो बोलते हैं निकाह मुता हराम है, तो हराम होने के लिए जो है इन लोगों के पास कोई मजबूत दलील भी नहीं है और सिर्फ ऐतराज़ करते हैं। आगे पूरी ऑडियो सुने इंशाल्लाह। हेलो, मेरी बात थोड़ा तवज्जो सुने। तवज्जो सुने। मिसाल के तौर पर, हाँ, पहले बात तो अभी बात का आगाज हुआ है, तवज्जो से कहाँ सुने। अभी मेरी बात, आप जवाब जो देने के तैयार में तो उसको आप उसकी तरफ बढ़िए बिस्मिल्लाह कर कर, ठीक है। हाँ, दीजिए, जल्दी दीजिए जवाब। आपके नजदीक, अरे रुक तो जाओ भाई, इतनी पेट्रोल पी लिया क्या? हमने अजीब आदमी हो तुम, बात करने का तुमको सलीका भी नहीं है भाई। पहले भी आपने मेरा बहुत वक्त जाया किया है। वक्त जाया किया तो भाई आप जा सकते हैं ना भाई, अगर आपको बात करना है तो करिए, ना करना ना करिए। भागे नहीं, घबराए ना, डरे नहीं, मैं क्यों घबरा रहा हूँ? मैं घबराता आपको कॉल ही ना करता, आप ही उल्टा हो रहे हैं। रुक जा, सुन ले मेरी रुक क्या जाए भाई, आप ही उल्टी बातें कर रहे हो। बात सुन ले मेरी। अगर मिसाल के तौर पर मैं कहूँ रोजा मेरे नजदीक फर्ज है, नमाज फर्ज है, तो आप पूछ सकते हैं कि क्या आपकी बहन नमाज पढ़ती है, क्या आपकी बहन रोजा रखती है। इसी तरह मैं पूछ रहा हूँ कि अगर आपके नजदीक मुता जायज है तो क्या आपकी बहन मुता करती है? आपके घर में बोलिए आपने कितनी बार मुता किया? नहीं, बहुत बिल्कुल जैसे अस्मा बिनते अबी बकर ने मुता किया था, अब्दुल्लाह इब्ने मसूद ने मुता किया था, इब्ने अब्बास ने मुता किया था, उसी तरह सब मुता करते हैं। नहीं, आपकी बहन ने किया है? नहीं, जो जब सहाबा की औलादे कर रही हैं, बहनें कर रही हैं, तो फिर उसमें क्या है? मैं आपकी बहन के बारे में नहीं, मेरी क्या औकात है भाई? हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद ने किया, अस्मा बिनते अबी बकर ने किया, आप मुस्तदिल है, खाला जान ने किया। पूछूंगा ना। हाँ भाई, खाला जान ने किया। आप मुस्तदिल है या नहीं बताइए? क्या है? आप जवाब देना इस चीज का। आप हर बार इंसान से सवाल पूछने का ही है, तो मैं तो दे ही रहा हूँ, मेरे नजदीक जायज है। तो मुस्तदिल जब आप है तो आप बताइए आपकी बहन ने मुता किया है नहीं किया है? नहीं, आपकी बहन ने किया है। नहीं, ये कोई सवाल का जवाब थोड़ी ना होता है कि किया है किया नहीं किया। नहीं, ये नहीं होता है। मैं अभी आपसे पूछ रहा हूँ, हम बताओ, आप अगर पान खाते हैं, नहीं, आप नमाज पढ़ते हैं, तो क्या आपकी अम्मा नमाज पढ़ती कि नहीं पढ़ती? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ती है। इसका सबूत क्या है? आप जवाब दे दीजिए। इसका सबूत क्या है? अरे मैं कह रहा हूँ ना, आप इसका सबूत क्या, मैं कैसे मान लूँ? जैसे जब आपके कहने से आप सबूत नहीं दे सकते इस चीज का, तो फिर आप मेरे कहने से या मेरे इनकार करने से आप मान जाएंगे?
सुने मैं मान जाऊंगा, आप बोल दीजिए। नहीं, आप मान जाओगे नहीं, जवाब दीजिए। चलो आप बात नहीं करोगे, आप बात नहीं करोगे, ये बताओ पहले। नहीं, बात करोगे कि नहीं करोगे वो बताओ, वक्त ना खराब करो किसी का। तो फिर आगे बताओ ना, आप बताओ मुता क्यों हराम है, ये बताओ। हाँ, मैं आपसे पहले साबित हो जाए ना, पहले हराम हुर्मत की दलील हो जाए, उसके बाद फिर आगे बात होती है। अरे भाई, आप मुस्तदिल है या नहीं? बिल्कुल हूँ। मुस्तदिल है तो आपकी घर में कितनी औरतों ने नहीं तो फिर वो बताऊंगा ना, पहले साबित तो हो जाए किसके नजदीक है किसके नजदीक नहीं है। हाँ, मैं आपके दावे पे तनकी पेश कर रहा हूँ। नहीं, तनकी इस तरह नहीं पेश की जाती है, तनकी इस तरह नहीं पेश होती है, पहले किया तनकी इस तरह नहीं पेश होती है भाई। ये कहाँ लिखा है, कौन मुनाजरे की कौन मुबाइसे की किताब में ये बात लिखा है? दिखाइए एक हवाला, किताब पढ़े, आप दिखाइए। कितनी किताब पढ़ चुके? मैं तो बहुत पढ़ चुका हूँ मौलवी की लिखी हुई मुनाजरे की किताब। नाम मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने भी अपनी किताब तफसीर जो है नईमिया के अंदर लिखा है कि जाहिलों से भी मुनाजरा कर सकते हैं, गैर आलिम से भी हम कर सकते हैं। अरे भाई, उसमें उसूल लिखा है। अरे जनाबे अली, आपको इतना भी नहीं मालूम है? उसमें तो ये लिखा है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जाहिलों से जो है मुनाजरा किया। और क्या, मुनाजरे रशीदिया आती है, कितनी भी किताबें आती, सबने में नहीं पढ़ी। आप बताइए, मुनाजरा रशीदिया पढ़ी आपने? बिल्कुल, मेरे पास थी, उसकी शरह भी थी, मैंने पढ़ के वापस भी कर दिया। आप ये बताए आप देखो, बात नहीं करेंगे। कितनी आदाब है? नहीं, अभी आप बात नहीं करेंगे। मुनाजरे के आदाब बताइए जो मुनाजरे के आदाब छोड़े, मुनाजरे के आदाब से कोई फारिग नहीं होता है, कोई काफिर नहीं होता है, कोई मुसलमान नहीं होता है। आप ये बताएं वजू की कितनी सुन्नतें हैं? आपको मालूम है? नहीं मालूम? नहीं, आप वजू की सुन्नतें बताएं जो आपके ऊपर फर्ज है, वो पता चले। मुनाजरा मेरे ऊपर फर्ज नहीं है, मुनाजरे की किताब मेरे ऊपर पढ़ना फर्ज नहीं, ना वाजिब है। आपके ऊपर नमाज पढ़ना फर्ज है, वजू करना फर्ज है। बताइए वजू में कितनी सुन्नतें होती हैं? मेरे सवाल का जवाब दे देना पहले। तो पहले तो मैंने किया ना आपसे सवाल का जवाब। पहले मैंने किया था। मुता आपके नजदीक क्या है? अच्छा, आप रिकॉर्डिंग में देख लें। ठीक है, मैं इसका जवाब दे देता हूँ, फिर आप मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। हाँ बताइए, वजू में कितनी सुन्नतें होती हैं? नहीं, आपके पहले सवाल का जवाब दूंगा। तो पहले जवाब तो आपने फिर ये सवाल क्यों किया था फिर? हंस रहे हो? वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, अभी हवा निकल रही तुम्हारी। सवाल मेरा कर रहे हो, उसका जवाब मैं पूछ रहा हूँ तो कह रहे हो पहले। चलो पहले सवाल का जवाब दो। चलो पहले सवाल का जवाब देता हूँ। पहले सवाल का जवाब दीजिए। हाँ, पहले सवाल का जवाब। मुता करना हराम है, अब आप इसका जवाब दीजिए। कहाँ लिखा है हराम है? बार मुता करवाया? हराम का दलील देना। अब दूसरे सवाल का जवाब दीजिए। नहीं, दलील देना। अगर हराम आप पेश कर रहे हैं तो आप हदीस से पेश करेंगे, कुरान से पेश करेंगे, आप दलील देंगे कि मुता हराम है। आप पेश करके उसके बाद मुझसे कहेंगे अब जवाब दो ना। अभी मैं आपसे कहूँ, नहीं, जब आप हराम की किसी चीज की दलील दे रहे तो आप उसको जवाब देंगे ना दलील के साथ। एक मिनट, आप मेरी बात भी सुन ले, बहुत अच्छा बोलते हैं आप, मेरी बात भी सुन ले। मैंने जो आपके एक सवाल का जवाब नहीं, जवाब अगर दे रहे हैं आप, अगर इल्मी मैदान में दे रहे तो इल्मी मैदान में आप जवाब दीजिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होगा जनाब, मैं आगे बढ़ने नहीं दूंगा जब तक आप इसकी हुर्मत आप कुरान और हदीस से ना साबित करें। आपके कहने से क्या होता है? अगर मैं सुनो, अभी आप कह दे तो आपकी बातें कोई ऐसे थोड़ी ना मान लेगा। आप दलील पेश करें, मैं अपने दावे पे दलील दूंगा, आपके व्हाट्सएप पे भेजूंगा, उसके बाद बात करूंगा। एक मिनट, मेरी बात सुनने, बहुत अच्छा बोलते हैं आप, सुन ले मेरी बात भी। अगर मैं मुता के हराम होने पर एक दलील दे दूं तो आप इसके बाद अपनी बहन का मुता करने का आप हराम पे सही मरफू हदीस दीजिए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हाँ, आप हल्फ उठाइए, कसम उठाइए, उसके बाद आप दीजिए, उसमें कोई इल्लतें मौजूद ना हो, मैं मान लूंगा। नहीं, उसके नहीं, बिल्कुल हदीस में इल्लतें होती हैं। अरे ये नहीं होता है, ऐसे नहीं होता। आपको उसूल भी नहीं पता बेचारे को। आप मुनाज़रे दूसरों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनके आदाब दूसरे से पूछ रहे हैं। आपको तो इतना मालूम होना चाहिए कि हदीस अगर पेश की जाती है उसमें इल्लतें होती हैं, शाज़ होती है, ज़ईफ होती है, हसन होती है, मुनकिर होती है। आपको मालूम होना चाहिए। जब इल्लत मौजूद है तो फिर वो जवाब कैसा हुआ? सुन लो, इतना घबरा क्यों रहे हो? मैं अगर रिवायत पेश कर दूं तो आप अपनी बहन के मुता का तज़किरा करेंगे? हल्फ उठाइए, इस पे कसम उठाइए। देखो, ऐसे बात नहीं होती। आप हवाला पेश करें हराम होने पर। आप मुस्तदिल है, हराम होने पर आप दलील पेश करिए। हाँ, तो आप हल्फ उठाइए। नहीं, हल्फ कैसे उठाए? आप पेश करिए। नहीं, आप पेश करिए ना। हराम होने पर सही मरफू मुत्तसिल हदीस पेश करिए जिसमें इल्लतें न मौजूद हो। पेश करें। आप कसम उठाइए। नहीं, ये कोई नहीं होता कसम उठाने वाले। ये कोई उसूल नहीं है, कोई ज़ाब्ता नहीं है। अच्छा, तो आपका ये उसूल है? नहीं, आप दलील पे दावा देना हर कोई मुद्दई है। दलील जो दावा है उसके ऊपर दलील जिम्मे है, ठीक है? बिल्कुल आप देने नहीं, भागने की कोशिश मत करें। आप जवाब सीधा दें कुरान और हदीस से। चलिए, मैं बिल्कुल दूंगा, लेकिन आप हल्फ नहीं, हल्फ नहीं उठाने का कोई उसूल नहीं, हल्फ नहीं उठाया जाता। ये कोई बात करने का लहजा भी नहीं है, बात करने का अंदाज भी नहीं है कि मैं अगर पेश कर दूंगा तो हल्फ उठाऊंगा। ये बचकानी हरकतें होती हैं।
मैं आपको सही मरफू मुत्तसिल आप मुझे हदीस पेश करें हराम होने पर, चलिए फिर आगे इंशाल्लाह बात होगी, चलिए बढ़े। लेकिन आप हल्फ अरे बढ़े आगे भाई, बढ़े बढ़े, टाइम ना लगाए मेरे भाई, बढ़े आगे बढ़े, वक्त ना खराब करें। आप अपनी बहन के मुता का तज़किरा करेंगे, हल्फ उठाइए इस पे आप। नहीं हल्फ नहीं उठा सकते भाई, ये कोई उसूल नहीं है ना। नहीं ये उसूल नहीं है कि हल्फ उठाएं कि तब ये मैं पेश करूंगा, हल्फ उठाएं तभी मैं नमाज पढ़ूंगा, हल्फ उठाएं तभी मैं आपको बताऊंगा। इसको आप उसूल के खिलाफ नहीं उसूल के खिलाफ क्या, आप दलील दीजिए ना, आप पेश करिए ना। आप अगर किसी अभी मुझसे आप कहते हैं, मैं आपको ये भी कभी किसी चीज का पाबंद नहीं करता मैं आपको कि आप हल्फ उठाइए, आप मेरी बात को मान लीजिए। अगर एक बार कहता आप ना मानते मैं छोड़ देता, क्योंकि आप जवाब दे रहे, मैं शुरू से सवाल कर। अरे भाई आप डर रहे हो, मुझे मालूम है, जानते हो तुम डर रहे हो। बिल्कुल मैं दूंगा, तो दो फिर दो ना आप हदीस मैं दूंगा। नहीं तो आप दीजिए ना, आपके पास है, आपके पास पटारे में भरा है तो आप उसको पेश करिए। नहीं आपके पास कोई मुत्तसिल हो, कोई इल्लत के बिना तो पेश करें ना, पेश करें। मैं कसम खा के कहता हूँ, आप कसम खाइए, इसके बाद अपने बहन के मुता का तज़किरा करेंगे आप। नहीं आप पेश करें पहले। मैं कसम खा के कहता हूँ नहीं तो आप पेश करें ना, आप पेश करें, कसम उठाइए कि नहीं पेश करें। जब तक आप पेश नहीं करेंगे तब तक आप बात आगे नहीं बढ़ेगी जनाब अली। नहीं आप कसम इसको कहते हैं, इसको कहते हैं हक्कानियत वाली बात, कुल हाथू बुरहानुकुम इन कुंतुम सादिकीन। सबसे पहले यही बात है, नहीं डरो मत, डरना नहीं, आपको सिर्फ दलील पेश करना है, आपको सही मरफू मुत्तसिल हदीस पेश करना है, आप पेश करें। लेकिन अपनी बहन को छुपा के रखता है। देखो ये सब गंदी बातें करने लगा, बहन भाई बेटी के ऊपर आने लगा, यही होता है तुम लोगों के घर की बाजारू जुबान होती है। ये बिल्कुल तुम इतना डरे हुए हो कि पेश नहीं कर सकते हो। ये कितने अभी हल्फ उठा लिया तूने कि मैं पेश करूंगा, मगर तू पेश नहीं कर पा रहा है। गंदी नजर रखते हैं और अपनी बहन के जब देखो अब ये देखो बुगराती बोल रहे हो, इतनी देर में पेश नहीं कर सकते थे। कसम खा ली इतनी देर तुमने, 2 मिनट में खाली बुगराती बोली, 2 मिनट में तुम एक दलील नहीं पेश कर सकते थे। हल्फ उठाइए तो हल्फ उठाया तो दो ना, दलील पेश करो ना। मैं दूंगा ना, आप हल्फ उठाइए। तो कब दोगे? 2-3 मिनट से खाली बुगराती बोल रहे हो तुम। उसके बाद अपनी बहन के मुताबिक अरे दोगे दलील की नहीं दोगे? अरे मैं दूंगा बिल्कुल। तो अभी दो ना, अभी दो तुरंत दो, अभी दो नहीं, बात आगे नहीं बढ़ेगी, बात आगे नहीं बढ़ेगी जनाब, बात आगे बढ़ नहीं सकती, बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। बिल्कुल आप जवाब दें। आप पहले कसम उठाइए। पता नहीं अजीब आदमी हो, किस तरह के इंसान हो तुम, किस तरह के, तुमको कौन अब्दुल्ला तोतला लेके आया बात करने के लिए, वो भी बदतमीज, तुम भी एक नंबर के बदतमीज। मतलब तुम खाली दूसरों की बहन पे गंदी नजर तो तुम आप पेश करो ना। तो अस्मा बिनते अबी बकर भी करती थी, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद भी करते थे, वो भी गंदे थे। नहीं इब्ने अब्बास करते थे, वो भी गंदे थे ना, नौज बिल्ला। तेरे उसूल के मुताबिक तूने गंदा कहा, मुता वो भी करते। हाँ मुता को तूने गंदा कहा ना, मुता वो भी करते थे। तुमने कहा जब मैंने तुम्हारी बहन के बारे में पूछा तुम गुस्सा हो गए। बिल्कुल मैं गुस्सा क्यों होगा भाई, मैं गुस्सा क्यों होगा? मैं तो अब्दुल्ला इब्ने मसूद की बातें सोच रहा हूँ, अपने अब्बास की बातें सोच रहा हूँ। तुम मुझे नहीं कह रहे हो, तुम उनको कह रहे हो। उन हस्तियों को तुम कह रहे हो टारगेट बना रहे हो, मुझे नहीं कह रहे हो। उन हस्तियों को जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबों में से, उनको तुम टारगेट बना रहे हो, मुझे नहीं टारगेट बना रहे हो। तुम्हारी बहन ने कितने बार किया बताओ? देखो जवाब नहीं दे रहा, हल्फ उठाया तुमने, कितने मिनट हो गया तुमको बात करते हुए? 10 मिनट हो गया। 10 मिनट से तुम अभी तक एक दलील नहीं पेश कर पाए मुता की हुर्मत पर। तुम्हारे घर के खवातीन ने तुम छोड़ो तुम्हारे बस की बात नहीं, मैं पेश कर देता हूँ जायज होने पर, मैं पेश कर देता हूँ जायज होने पर। पहले बताओ तुम्हारे घर बदतमीजी, मैं जानता हूँ तुम बात नहीं करोगे, वल्लाह बिल्लाह बता रहा हूँ, तुम 1 सेकंड भी बात नहीं करोगे। तुम जायज मानते हो ना तुम भाई? नहीं बात करोगे, तुम 1% बात नहीं कर सकते। तुम मानते हो तो तुमने बिल्कुल अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने जैसे माना। हेलो, मैं तो सहाबा का पैरोकार हूँ भाई, अब्दुल्ला इब्ने मसूद। तुम्हारे घर में किया होगा तुम्हारी बहन भाई, अब्दुल्ला इब्ने मसूद, अस्मा बिनते अबी बकर। हाँ तो तुम्हारी बहनों ने भी किया तो अब्दुल्ला इब्ने भाई, उन्होंने खाला जान ने किया है भाई, तुम्हारी बहन ने किया। आपकी खाला जान, आपके मामू जान ने भी मुता किया है, कि नहीं किया? मुआविया बिन अबी सुफियान ने भी मुता किया है। तुम्हारी बहन ने किया है, जैसे उन्होंने मुता किया है भाई, वैसे मुता को समझता हूँ मैं। क्या फिर से जैसे उन्होंने मुता किया है ना, वैसे तुम्हारी बहन ने किया है। मैंने कब कहा ये बात? किया कि नहीं किया? जल्दी मैंने कहा मेरी रिकॉर्डिंग सुन लो, मैं तुम्हारी तरह बोल बच्चन वाला बेवकूफ इंसान नहीं हूँ, बात करो ढंग से वरना काट दो फोन। अरे भाई तुम अपनी बहन का नहीं आप ये सब ऑडियो डालोगे, शर्मिंदा होंगे लोग तुम्हारे ऊपर कि कैसा बेशरम इंसान है। लोग डालोगे ऑडियो, शर्मिंदा होंगे तेरे ऊपर, तेरे मुफ्ती के ऊपर थूकेंगे कि तू मुफ्ती नहीं, मुफ्त का मुफ्त खोर है। गंदी नजर दूसरों की बहन पर रखोगे। कितना बड़ा तू बज़ात है, जानता है तू बात नहीं कर सकता। अब्दुल्ला तोतला इससे कोई दलील लेके इसने हल्फ उठाया है,
कब तक अगर बचाओगे यहाँ ना अपनी पेश बहन कर को? पाए तो उससे कह दो ग्रुप के अंदर वो पेश कर दे इबारत। कब तक बचाओगे? कारी अहमद हसन से करवा लो मुता। देखो फिर अब देखो किधर किधर गुलाटी मार रहा है ये, इधर उधर से गुलाटी मार रहा है, इसी से तुम ये भाग रहा है गुलाटी बताओ, मारते तुम हुए। जायज मानते कितना हो बड़ा कि शर्म, तू कितना बड़ा इस ढीठ जायज बेशरम पर है अमल किया ही शहनवाज, नहीं तू किया। कितना बड़ा ढीठ बेशरम है, कितना बड़ा बेहया भाई तू इस इंसान है, जायज काम पर तुमने अमल किया कितना नहीं बड़ा किया, तू बताओ। बेहया, कितना बड़ा बज्जात बदबक इंसान है तू। अरे भाई जायज काम है ना, तुम तो इसमें जब बेहयाई की हराम कौन सी तूने कहा बात तो है? उसके ऊपर दलील तो पेश कर दो, तुम्हारे मुताबिक तो जायज है ना। तुम दलील पेश कर दो ना। अरे तुम जायज मानते हो अभी तो तुमने बेहयाई बोला है ना कैसे ये कह दिया? जायज है, नहीं, हराम नहीं, है, अब तो तजाद हराम आ होने गया, पर अब दलील तजाद पेश आ करो, गया। तुमने हल्फ उठाई है, अब तजाद आ गया, तजाद आ तुमने गया। तुमने जायज हल्फ भी माना। उठाई है, हल्फ सुनो सुनो, तुम्हारी बात में तजाद आ गया, तुमने इसको जायज हल्फ भी उठाइए, कहा तुमने हल्फ उठाया, और फिर हल्फ को इसको पूरा बेहयाई करो। कहा। जो अपनी कसम को नहीं, पूरा नहीं करेगा वो एक तजाद को नंबर का दूर- कज्जाब है, झूठा है। तजाद को दूर करो, तजाद को। तजाद तुम्हारे तजाद को दूर बयानात करो। में, तुमने बेहयाई कहा इसको, तुमको और फिर तुमने उसको तुमको मैं जायज भी बेहया कहा। कह रहा हूँ, अरे तुमको नहीं, मैं बेहया कह रहा हूँ, मुता बेहया से कह रहा तुमने हूँ, अपनी बेहया बहन कहता रहूंगा, बदबक कहता रहूंगा, बज्जात कहता रहूंगा। मैं मतलब तुमको ये कहता हूँ, मैं तो 10 बार मुता बोलूंगा, करना रिकॉर्ड कर लो, मैं बेहयाई तुम का काम बेहया भी हो, है और जायज बज्जात भी हो, है। बदबक हो, डीठ बेशरम हो। मतलब मुता करना जायज भी है और बेहयाई का भी काम है तुमको तुम्हारे मैं कह मुताबिक। रहा हूँ, हमेशा तुमको कहता रहूंगा, मुता तो एक जायज अमल है। तो मुझे क्यों कह रहे बताओ? तुमने जो इस तरह की बातें कर रहे हो, तुम बातें नहीं कर रहे मैंने हो तो मुता के तो, तुम्हारे अमल पे बात की, नहीं तुमने तो अमल तुम किया कि हराम नहीं होने पर किया? दलील दो ना, तुम्हारे अमल पे मैंने बात की, तुम फिर ये हराम बेहयाई होने पर कैसे हो दलील गई? दीजिए ना, आप हराम होने पर दलील दीजिए। अरे भाई मैं तुम्हारे अमल पूछ रहा हूँ, तुम्हारा अमल क्या है? अभी तुमने हल्फ उठाया, उसको कब पूरा करोगे? हल्फ उठाया इस शर्त पे कि तुम उसके बाद अपनी बहन के मुता नहीं, का इस तज़किरा शर्त पे करोगे। नहीं होता, इस शर्त वर्त नहीं होता, ये तो तुम्हारी खुद साख्ता अच्छा, शर्तें साबित हैं, करो, शर्त खुद नहीं साख्ता होता। तुम्हारी जो है कसम उठा लिया तुमने, तुम साबित एक करो, नंबर के शर्त नहीं झूठे हो, होता, बात साबित करने करो। से कोई फायदा नहीं, वक्त बर्बाद होगा साबित मेरा करो, भी, शर्त नहीं वक्त होता। बर्बाद हुआ, 13-14 अरे मिनट भागो तुमसे नहीं, बात करके भागो कोई नहीं। नतीजा नहीं निकला। 4 दावे किए तुमने, भागो नहीं। कोई भागता नहीं है, इस 4 तरह से दावे भागता किए नहीं जिस तुमने। तरह से तुमने हरकतें की हैं। अभी तक 4 दावे किए तुमने, एक पर और भी दलील नहीं दी। ला दलील दे दो, अभी मुता के हरा जायज होने पर दलाइल दे देता आराम हूँ मैं। से नहीं, तुम्हारा अमल क्या है? अमल पूछ रहा हूँ मैं। नहीं बिल्कुल, हाँ, इसके पहले जायज तो साबित तो फिर बाद में अमल अरे होता पहले है ना। अमल तो बताओ, पहले उसके बाद किसी की दलील दे देना। इल्लत दावा पे पेश कर जायज दिया ना नाजायज तुमने, होने अब वाली अमल बातें बता दो, तब उसके आएंगी बाद जब दलील इसको दे पहले देना। साबित कर दिया जाए, अमल अरे बाद में तुमने आता है। दावा पेश कर दिया है, अब अमल बता दो, जनाबे उसके बाद अली दलील बाद दे में देना। होता है भाई, अमल बाद में होता है, पहले जायज नाजायज पे बात हो अरे जाएगी। जायज का तुमने दावा पेश कर दिया, अब क्या तुम दावा अमल पेश बताओ, कर उसके दिया? बाद दलील देना। आप पहले हुर्मत पे दलील दीजिए। अरे पहले मुद्दई तुम हो, मुद्दई तो मैंने पहले तो मैं बोल नहीं दिया हूँ, था पहले ही, मुद्दई पहले आपने तुम हो। आपने तो बोला ही नहीं, आपने तो हल्फ उठाया है। हाँ तो मैंने इस तो शर्त आप पे हल्फ पूरी हल्फ करिए उठाया ना। है कि तुम उसकी अपनी बहन के मुता का तज़किरा करोगे उसके बाद। नहीं नहीं, ये वाह वाह, कितना बड़ा तू बेशरम है, वल्लाह बिल्ला तू कितना अरे बड़ा बेशरम है। कैसे हो गया भाई? जायज बेशरम काम हो पे गया मैं तो पूछ मैं रहा हूँ, तेरी जायज तेरी काम। बहनों के बारे में बात करूं कि तेरी तेरी जायज तेरी काम बहनें के मुझसे मुताबिक हलाला पूछ रहा हूँ, करवाती है, आपकी तू बहन मानेगा? ने ये जायज काम किया है नहीं कि नहीं, किया तुम्हारी है? बहनें मुझसे हलाला करवाती है, हलाला भी तो मैं जायज है। कितना पूछ रहा अच्छा, हूँ हलाला जायज है कि नहीं जायज है? जनाब अरशद साहब, अच्छा, कि हलाला आपकी जायज है बहन कि ने तेरी इसका अम्मा अमल ने किया जो है नहीं तेरे किया? जो है तेरे फुप्पा से हलाला करवाया था, और जी तेरी जो है बहन मुझसे हलाला करवा रही है, हलाला तो जायज है तेरे नजदीक? क्या क्या जब तेरे कितने नजदीक बोले, हलाला कितने? जायज हो तो बोल दे फिर, क्या बोलूं? हलाला जायज है ना तेरे नजदीक? हमारे नजदीक, हाँ। हमारे नजदीक हलाले पे निकाह करना जो है ये लानत का बाइस है। क्या हलाला की शर्त पे निकाह करना लानत का बाइस है। लानत का बाइस है? तो हलाला क्यों करते हो? कहाँ किया? साबित कर, हलाला तुम लोग करते हो, तुम्हारे साबित बड़े कर, बड़े मौलवी हलाला लिखते हैं कि साबित हलाला होता करो, है। साबित तुम्हारे दलील नहीं अभी है साबित तुम्हारे कर दूंगा, पास। अभी कुल साबित कर हातु दूंगा। बुरहानकुम इन और अब ये कुंतुम तुम भी साबित करोगे सादिकीन। कि हलाला के बेस पे निकाह कुल करना ही हातु हराम है। बुरहानकुम इन चलो कुंतुम चलो, सादिकीन। बिल्कुल मैं अभी दे देता हूँ, मैं अभी दे देता हूँ, मैं अभी अभी अपनी तुरंत बहन दे के देता हूँ, मुता का अभी अमल तुरंत बताओ, व्हाट्सएप पहले पे उसके भेज बाद देता हूँ, देना। अभी व्हाट्सएप पे तुरंत भेज देता पहले हूँ। अभी अमल बताओ, तुम्हारा अमल तुम्हारा क्या है? बताओ मल हलाला क्या है, हलाला मुता करवाओगे? पर तुम्हारा अमल है या नहीं, बताओ। तुम्हारा बताओ हलाला क्या है? ये बात करने से बेकार हो गया, बाद में गिले नहीं गिले नहीं, पिछड़े तुम हो अमल गए, बात बताओ नहीं अपना मजा आया पहले, बात उसके करने बाद में। दलील देना। नहीं नहीं, गिरिप चिलिप बात होगी, बात करने में तुमसे अच्छा नहीं लगा, और आइंदा मैं तुमसे बात भी नहीं करूंगा, ये बोल के तुम जा रहा हूँ लड़ते हो तुमसे, मुझसे, तुम क्योंकि तुम भागते बहुत हो, बड़ा बेशरम हो, तुम समझे? उल्टी तुमको सीधी भूत बातें पकड़ करते हो, लेता है बात करने मुझसे से बात कोई फायदा करने नहीं, में, नतीजा नहीं। तुम्हें क्योंकि भूत पकड़ लेता है बिल्कुल मुझसे बात बिल्कुल करने तुम में। बिल्कुल गाउदुम वाली बातें करते हो, बिल्कुल बेहया वाली बातें तुमको करते हो, मैं तुम खुद एकदम एक नंबर के ठुकाई बेहया और वाली बातें गालीबाज एक करता हूँ, नंबर इसलिए के, तुम्हारी तुमसे ठुकाई बात हो करने गई से है, इसलिए बात तुम भाग खराब रहे होती हो। है, और बिल्कुल खराबी हो रही है बात। तुम्हारी खतरनाक ठुकाई हो चुकी है, कुछ इसलिए नहीं तुम भाग ठुकाई, रहे हो। इसको ठुकाई कहते हैं, इसको ठुकाई कहते हैं। बिल्कुल, किसको अस्तगफुरुल्लाह, ठुकाई कहते हैं फिर? नौज बिल्लाह। बताओ ऐसे बताओ, अभी तक बरेलवी में अब्दुल्ला तोतला अभी ने तुझे तक तुम सिखाया नहीं? अपने मुता पर अमल नहीं बता सके। तोबा तोबा, अभी ना तुमने मैं कभी दावा अमल पेश कर किया, देता हूँ, ना तुम्हारे अभी घर पहले वाले ने अमल जायज होने किया, की बात तो हो जाए, सिर्फ ना तुम जायज हो दूसरों की बहन पे हलाल होने गंदी की नजर
بات ہو جائے دلیل کے ساتھ, اس کے بعد عمل کی بات آئے گی نا. تم صرف دوسروں کی بہن پہ گندی ابھی جائز میں کہتا ہوں اسما بنت ابی بکر نے بھی کیا. بس تم دوسروں کی بہن پہ گندی میں بتا رہا ہوں نا, اسما بنت ابی بکر نے کیا. میں بتا رہا ہوں, میں تم کو واٹس ایپ پہ تمہارے دلیل بھیج دیا ہے. علی صحابہ کی امام حضرت اسقلانی کا حوالہ پیش کر دیا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد متا کرتے تھے, ابن عباس کرتے تھے, ابو سعید خدری کرتے تھے, ابو ایوب انصاری کرتے تھے, اسما بنت ابی بکر نے خود متا کیا نبی علیہ السلام, یہ خود لکھا ہے انہوں نے.
یہ خود لکھا ہے. لو گھر والوں کا عمل بتاؤ. وہ ہم تو صحابہ کا عمل بتا رہے ہیں نا بھائی. نہیں تم اپنا عمل بھائی ہمارا معیار صحابہ کے ہیں. جیسے آپ لوگ کہتے ہیں نا ہم سپہ صحابہ ہیں, ہم تو صحابہ کے عمل پہ چلتے ہیں. وہ تو لکھا ہے وہ تو کرتے ہیں, ہم تو صحابہ کے طریقے پر چل رہے ہیں. آپ کے صحابہ خود متا کرتے تھے. یہ دیکھو علی صحابہ کا حوالہ تمہارے واٹس. میں ابھی صحابہ سے نہیں تم سے گفتگو کر رہا ہوں. تم اپنا عمل بتاؤ, اپنے گھر والوں کا عمل بتاؤ. نہیں بھائی, جو آپ کے بھائی بڑے کرتے تھے وہی میں کر رہا ہوں. میں ابھی اپنے بڑوں سے بات نہیں کر رہا ہوں, تم سے بات کر رہا ہوں. دیکھو یہ دیکھو گفتگو تم سے ہے ابھی. تم اپنے گھر والوں کا عمل بتاؤ. آپ واٹس ایپ کھولیے, یہ دیکھیے اس میں لکھا ہے. پہلے تم عمل بتاؤ اپنے گھر والوں کا, اس کے بعد قائل تھے. دلیل دینا. جابر بن عبداللہ تھے, ابن مسعود تھے, ابو سعید خدری تھے. یہ مردود جواب نہیں دیا ابھی تک. اتنا دیر ہو گیا ہے, تقریباً 17 منٹ سے زیادہ ہونے والا ہے, لیکن یہ مردود اپنے گھر والوں کا اور اپنا عمل نہیں بیان اور متا کرنے کو جائز سمجھتے تھے. یہ دیکھ لو اپنے گھر والوں خود لکھا ہے, خود لکھا ہے. یہ صحابہ کا عمل لکھا ہے متا کرنے پر. نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد اگر حرام ہوتا